दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं, तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं, ये पर्पसली कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते। तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था, फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहां और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था, सब ये इश्यू बना रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमको आपने इन्विटेशन दिया, हमने ये तो हमारा कर्तव्य है, हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है। और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए भी ठहरे हैं वो लाइन में, तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं और इसको पर्पसली यहाँ पर जो मणिपुर में वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नहीं मणिपुर में फिर एक बार सरकार अपनी इसी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आसाम में जो चुनाव हो रहे, ये सब इसको लेके वो छोटी चीजों को, यानी हम तो गौरव करते हैं, हम जाते हैं और मणिपुर से हमारा पदयात्रा निकाली, राहुल जी ने वहां से निकाले, तो ये इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो आदमी मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़के उन्होंने निकले और सबको बातें की, और ये लोग वहां जाने के लिए भी डरते थे मणिपुर। ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कहने का, ये मैं समझता इसको कंडेम करता हूँ। ये पर्पसली कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उत्तर चाहिए कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूँ, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूँ, कई असेंबली। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी दिए। और ये इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरीज को भेज के मैंने जगह तलाश कराया, पास के लिए भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ये बात उठाकर जो उन्होंने अपमान किया, उस अपमान को ये फैल जाएगा समझकर
ये चीजें उठा रहे। गणतंत्र दिवस में जो एक सरकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए सदन के नेता विपक्ष के प्रति, वो प्रोटोकॉल कल नहीं देखा गया और ऐसे बार बार हुआ है। और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि क्यों वो सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और फिर सदन में जो नेता विपक्ष की जो सम्मानजनक पद है उसका बार बार अवहेलना वो करते हैं। दूसरी बात ये है कि कल भाजपा के आईटी सेल में राष्ट्रपति जी के जो उनका एट होम रिसेप्शन था, घर पे जो रिसेप्शन था, वहां पर कुछ चित्रों को लेकर वो बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। और फिर जब कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि जो वो बातें राहुल गांधी जी के संदर्भ में उठा रहे हैं वही बातें राजनाथ सिंह जी पर भी लागू होते हैं, तो फिर भाजपा चुप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति से हमें उठना चाहिए। और जहां तक बात आती है उत्तर पूर्वांचल की, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें साफ साफ दिखता है कि जब जब उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में हो या चाहे वो असम में जुबिन गर्ग के मृत्यु के समय हो, हमेशा लोगों के बीच राहुल गांधी जी ही दिखाई देते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी। सर, राहुल गांधी एट होम में गए राष्ट्रपति भवन, वहां पर उन्होंने असमी गमछा जो होता है उसको नहीं पहना। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा माफी नहीं मांगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी के लिए एक कानून और बीजेपी के लिए दो कानून। दूसरा कानून भैरव सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह भी तो नहीं पहने हैं। नहीं, सॉरी, राजनाथ सिंह जी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी नहीं पट्टा धारण किया है। तो राहुल गांधी जी के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विपक्ष के हैं, तो फौरन कार्यवाही राजनाथ सिंह जी के और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ करके दिखा दें, तब हिमंता बिस्वा शर्मा या दूसरे को मुंह खोलना चाहिए, वरना शर्म से डूब मरना चाहिए। बिना मतलब दिन भर बकवास करते रहते हैं लोग। सर, मामला इस बात पे भी गरमाया हुआ है, जो तीसरी पंक्ति में राहुल गांधी को और कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। कई आपके सांसदों ने इस बात को भी कहा है कि पहली पंक्ति के अंदर यूपीए के वक्त में नेता विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी और उनके परिवार तक को बैठाया जाता। देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन का अपमान है, पूरे पब्लिक का अपमान है। जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी अपमान है। और पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से खासतौर से मैं आग्रह करूंगा कि इसका विरोध करें। और इंडिया गठबंधन से भी मैं कहूंगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का अपमान हुआ है तो इंडिया अलायंस का अपमान हुआ है। ये इतना तुच्छ और नीच किस्म के लोग हो सकते हैं, इतनी हल्की हरकत कर रहे हैं कि इसी से इनकी मानसिकता नजर आती है। क्या ये देश चला सकते हैं? ये देश चला ही नहीं सकते हैं, जो इतने नैरो सोच के लोग हैं।